Hello everyone, my name is Rahul Chaudhary. I am from Jaipur, Rajasthan. I am in third year chemical engineering branch. So हमारे क्लब CEL सेंटर ऑफ ई लर्निंग ने हमारे पास आउट सीनियर्स का एक वीडियो बनाया है. सो इस वीडियो में मैंने उनसे पूछा कि उनकी कॉलेज लाइफ में उनके दोस्तों की क्या इंपॉर्टेंस रही है. इसके अलावा हमारे जो कॉलेज में क्लब्स हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, हमें उन्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए और उन्हें ज्वाइन करने के हमारे क्या फ़ायदे हैं. इसके अलावा कॉलेज लाइफ उनकी कैसे चेंज हुई है पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के बाद में. इसके अलावा भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं. सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. So our first question is, as you guys are now at the end of your college, so how college helped you to grow as a person, and also what are the roles of your friends in this overall journey? So first of all, I am telling about myself that my name is Lokesh Khatri and my branch is mechanical engineering. और जैसा कि आपने पूछा कि फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है, तो फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे. उन्होंने मुझे ये यहाँ तक जर्नी में जो अचीवमेंट्स प्रोवाइड कराया है, जो भी उन्होंने सक्सेसफुल मुझे जैसे हम इंटरव्यू में सपोर्ट करवाया है, तो बहुत इम्पैक्ट रहा है उनका. और ख़ासकर सीनियर्स का भी मेरे जर्नी में बहुत इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे जिस पाथ में मैं फ़ॉलो कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो थ्रू आउट द जर्नी में उन्होंने मुझे बताया कि आप कौन सा पाथ पे जाओगे और कहाँ पे सक्सेसफुल होगा. और बेसिकली फ्रॉम द सेकेंड ईयर मेरा ड्रीम था कि मैं PSU में जाऊँगा. तो मैंने ये भी सब कुछ अपने फ्रेंड और सीनियर से सजेशन लिए, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ, आपके लिए कौन सा पाथ ज़्यादा बेटर रहेगा. सो एक अच्छा जर्नी रही है यहाँ पे मेरी. माय नेम इज़ दीपक जाखड़ एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो अगर फ्रेंड्स के बारे में बताना चाहूँ तो शायद 4 सालों में उनके बिना कुछ दिखाई नहीं देगा पीछे अगर मुड़ के देखूँ तो. क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया तो आते ही मुझे कुछ दोस्त ऐसे मिले जिनके साथ समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चला. हर चीज़ में अगर कोई भी फंक्शन हुआ या फिर कहीं जाना हुआ तो हमेशा वो साथ चलते थे, तो समय कैसे बीतता था पता ही नहीं चलता था. बाद में कुछ दिनों बाद दोस्तों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन वो कुछ खास थे जो हमेशा से साथ रहे थे. कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई उनके साथ, जब बाहर कहीं घूमने गए तब कई दिक्कतें आई रहने वगैरह में, लेकिन वो साथ थे तो शायद किसी चीज़ में दिक्कत आई नहीं ऐसे खासकर. बाकी अगर कॉलेज में उनका रोल देखें तो अगर मैं 20 में कई बार बीमार पड़ गया था तो उस टाइम उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा था. और अगर स्टडीज़ के बारे में बताना चाहूँ तो आज तक ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो मैंने उनसे बोली और उन्होंने मेरे लिए ना की हो. तो शायद ये 4 साल मेरे दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं थे. हाँ, तो भाई मेरा नाम संजय है और ब्रांच मैकेनिकल है. और रही बात दोस्तों की, तो आज भी देख ही रहे हो, तुम आए हो सारे साथ बैठे हैं, ऐसे ही रहते हैं हरदम. तो कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ मतलब दोस्तों वाली ही होती है. तो यही खूबसूरत हिस्सा होता है जो याद रहता है, याद है, या जिसको हम मिस करेंगे. तो साथ वालों को और जूनियर्स को भी बहुत ज़्यादा, जो यहाँ MNIT का कल्चर है और जो रिस्पेक्ट जूनियर से मिलती है हमें, भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है. और यही रहता है कि इसी वजह से अभी जब जा रहे हैं तो उनसे मिल के और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मिस भी करेंगे. और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ने भाई वो सब कुछ दिया है जो हम सोच के आए थे. एक जो ड्रीम था वो पूरा किया है कॉलेज ने. कम से कम इस काबिल बना दिया हमें कि हम सोच सकें कि क्या करना है, क्या लाइफ है और क्या नहीं है. बहुत सिखाया है हमें और सिखाता ही रहेगा कॉलेज. तो जैसे यही बोला गया है कि अभी जब भी मिलें तो ये यहाँ पे आएंगे, जयपुर है मतलब MNIT है हमारे लिए, यही है सब कुछ. और सोच के आए थे, जैसे मैकेनिकल ब्रांच ली थी तो पता था क्या करना होता है क्या नहीं. बाद में यहाँ आने के बाद जो गाइडेंस मिली है सीनियर से, प्रोफेसर से, और जो एक जो फ्रेंडली नेचर है यहाँ के प्रोफेसर्स का भी और सीनियर्स का, और जूनियर्स के लिए जूनियर्स की जो रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है. तो आने वाले जो भी यहाँ नए बंदे आएंगे उनको यही बोलूँगा, बहुत एक अच्छी जगह आ रहे हो तुम, और आने से पहले फिर से आप यहाँ के बारे में अच्छे से और जान लेना, सभी के व्यूज़ लेना. बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक है, थैंक यू.
मेरा नाम विजयपाल गोदारा है और मेरी भी ब्रांच है जो इनकी है वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और जैसा कि आपने पूछा कि भाई दोस्तों का क्या रोल रहा, तो ये है कि आदमी अपने जैसे दोस्त ढूंढता है जो उनकी हेल्प कर सकें और उनको सहयोग कर सकें। जैसे मेरे तो शुरू में वैसे भी दिक्कतें आती, फाइलें बनाने की भी बहुत दिक्कत रहती है यहाँ कॉलेज में, तो सारा इनकी वजह से हो पाया है कि भाई जाओ फाइलें ले आओ बना लो। और कॉलेज ने तो यही दिया है कि भाई आदमी को संघर्ष में कैसे काम करें। जैसे यहाँ कॉलेज में आते हैं तो कई बार आदमी परेशान भी रहता है, कई बार काम भी नहीं पूरा हो पाता है कॉलेजों का वगैरह का, तो उसमें भी दोस्तों ने काफ़ी मदद की। और यहाँ का जो टीचर्स का नेचर है वो तो काफ़ी फ्रेंडली है। जैसे उन्होंने हर चीज़ में आपको हेल्प मिल सकती है, आप जाओ उनके पास बात करो तो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, तो यही है। ठीक है। तो आप इनमें से जो भी बताया गया है कोई वो नहीं है कि हम बढ़ाई कर रहे हैं धक्के से, किसी से भी पूछ सकते हो, सब यही रहता है। या हम चारों का ही नहीं, आप औरों की भी वीडियोस देखोगे यही मिलेगा तुम्हें भी उसमें। तो बॉसेस, कोविड के पहले और कोविड के बाद की कॉलेज लाइफ में आप लोगों ने क्या डिफरेंस देखा? क्योंकि आप लोग ही वैसे वाले बैच हो जिन्होंने दोनों ही लाइफ एंजॉय किए, हम लोग तो आफ्टर कोविड बैचेस हैं, सो आप लोग बेटर बता पाएं। हाँ, तो कि जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि कोविड में क्या इम्पैक्ट रहा, तो जब फर्स्ट ईयर हमारे फोर्थ सेम तक हमें यहाँ पे थे, तब तक कोई कोविड का सीन नहीं था। तब तक बहुत ज़्यादा हम पे प्रेशर भी रहा था कि हाँ पढ़ाई कैसे करनी, क्या करनी, कुछ हमें इतना समझ में भी नहीं आता था। और विद इन द कोर की बात करें, कोर सब्जेक्ट की, तो इतना हमें इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि टाइम मिलता नहीं था पढ़ाई करने का और इतना हम पढ़ भी नहीं पाए थे। बट आफ्टर जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हम घर थे, सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती थी। तो जिन बंदों को प्रिपरेशन करनी हो, जस्ट लाइक दैट, कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई गेट की कर रहा है, तो गेट की वो बहुत टाइम मिलता था, घर पे थे, घर का सपोर्ट मिलता था, घर का खाना मिलता था, तो प्रॉपर टाइम दे पाते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। और मेरी बात की जाए तो मैंने भी कोविड में जहाँ 1.5 साल मतलब रहे हैं हम, 5th 6th सेम और हाफ ऑफ द 4th सेम हमने कोविड में निकाला घर पे रह के। तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करी कोर की और अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। डिफरेंट कोर्सेरा पे कोर्सेज थे वो हमने किए हैं, सो एक अच्छा एक्सपोजर था। पर रेदर देन दिस वहाँ सिर्फ हम घर पे थे, और घर पे थे तो ना कोई फ्रेंड सर्कल था, तो सिर्फ कांटेक्ट होता था तो फ़ोन पे होते थे, तो एक वो चीज़ें लैक करती थी कि एक सपोर्टिव फील्ड नहीं थी घर पे। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी हो या तो वो एक अच्छा टाइम था कोविड में। अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं, जब तक हम दो साल यहाँ पे थे अप टू 4th सेम, तो उससे पहले कॉलेज में काफ़ी फंक्शंस हुआ करते थे। जैसे हर सेमेस्टर में कम से कम 3 से 4 फंक्शन होते हैं अपने कॉलेज में। लेकिन जैसे ही घर गए तो सब कुछ छूट गया, दोस्त छूट गए। शुरुआत में घर पे गए तब एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि दोस्त याद आते थे और कुछ कर भी नहीं पाते, घर पे बैठे बैठे पूरे दिन बोर होते थे। कुछ समय बाद क्लासेस शुरू हो गई थी, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो ऑफलाइन क्लासेस में रहती थी। और लगभग 1 साल हम घर पर रहे। थोड़े टाइम बाद जब यहाँ पर वापस आए तब माहौल थोड़ा सा अलग था क्योंकि कोविड गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती थी और भी कई रेस्ट्रिक्शंस थे, हॉस्टल में जाना वगैरह, बाहर निकलना, ये इन चीज़ों पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगे। लेकिन वो सब हमारे लिए ये हो रहा था, ये तो हमें ध्यान था। लेकिन कुछ समय और निकला, कोविड वैक्सीन वगैरह आ गई, तब सब कुछ ऐसे नॉर्मल हुआ। हॉस्टल्स में वैसे दोस्त तो रहते थे लेकिन बाहर जाने में थोड़ी समस्याएं होती थी। लगभग 2-3-4 महीने बाद सब कुछ जैसे ही नॉर्मल हुआ तो लगभग वैसा ही वापस चलने लग गया जैसा पहले था। अगर पढ़ाई पे इसका इम्पैक्ट की बात करूँ तो हाँ, कोविड में घर रहने पे थोड़ा सा फ़ायदा अगर कोई उठाना चाहे तो आराम से उठा सकता है क्योंकि समय ज़्यादा मिलता है। लेकिन वही प्रेशर हमने बाद में, हम जब कॉलेज में वापस आए तब फील किया, क्योंकि कुछ हमारी आदतें थी जो घर पे रह के ख़राब हो चुकी थी। वो कुछ समय लगा उनको ठीक करने में, लेकिन हुई समय के साथ। और जो दोस्त वहाँ पे जो हमें घर पे नहीं मिल पाते थे वो यहाँ पर आकर वापस मिले तो काफ़ी अच्छा लगा। फंक्शंस वगैरह की अगर बात करूँ तो अभी वापस शुरू हुए हैं, लेकिन पहले वाली चीज़ को वापस आने में शायद कुछ समय लग जाए, जो कि आप शायद यहाँ पर रहकर देख पाओगे। और बाकी तो ऐसे कुछ खास बताने को है नहीं। काफ़ी ज़्यादा बताने के बाद बोला है, खास बताने को नहीं है, पर चलो सही है। तो दोनों ने बता दिया है काफ़ी कुछ।
बस सेम सा एक्सपीरियंस रहा है। कॉलेज से पहले भी अच्छा था, मतलब कोविड से पहले भी अच्छा था सब कुछ, कोविड के बाद में भी वापस अच्छा हो गया है। तो गए थे तब होली पे गए थे घर पे, सोचा था हफ्ते भर के लिए जा रहे हैं, बाद में तरसे हॉस्टल्स के कमरों के लिए, सीनियर्स के साथ जो मीटिंग करते थे उनके साथ बैठते थे, उनके लिए जो जूनियर्स सेकंड ईयर में हुए थे, जस्ट जूनियर से रिस्पेक्ट मिलनी शुरू ही हुई थी कि कोविड की लहर आ गई। तो मिस किया उन सब चीज़ों को कि क्या वो सीनियर वाला होता है, वो एक सेकंड ईयर में हम फील करते हैं अंदर से कि हाँ सीनियर होना भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो नहीं फील कर पाए हम। जैसे ही वो आए तो कोविड आ गया था, दोबारा आए, बीच में बुलाया गया, तो लगभग 12 महीने के बाद में दोबारा जब आए तो खुशी की लहर थी, उसके पीछे पीछे कोरोना की दूसरी लहर थी, तो उसकी वजह से काफ़ी वापस से डिस्टर्ब हुआ, फिर से घर गए। अब पर इस बार हम अपना सारा सामान लेके घर गए, क्योंकि पता नहीं था ना कितने दिन रहेंगे, पिछली बार भी सब यहीं छोड़ गए घर पे, तो वो मुश्किलें थी। और मिस तो किया भाई, कॉलेज लाइफ को मिस तो किया, काफ़ी किया उन दिनों में। शायद हम उतना इन्जॉयमेंट नहीं कर पाए और इससे 2-3 दिक्कत ये आई कि हमारा कॉलेज भी थोड़ा वो हो गया कि फेस्ट वेस्ट में और वो नहीं कर पाया। अब हमें पता था कैसे फेस्ट होते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में देखे, सेकंड ईयर में देखे, फिर जस्ट दो बैच आए वो ऑनलाइन आए, उनको नहीं पता था क्या होता है, और अभी आने के बाद भी फेस्ट हुए नहीं है अभी तक। तो हमें लग रहा है कि जो एक रेपुटेशन थी कॉलेज के फेस्ट वेस्ट की, उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा आगे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ना यहाँ पे किसी को फेस्ट वगैरह का, वही दिक्कत है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी चलो सही है, वक्त रहते ख़त्म हुई लहर और वापस आने को तो मिला, वरना हमारे जो सीनियर्स थे इन्जॉय नहीं कर पाए, जो कि फेयरवेल कुछ नहीं ले पाए, तो वो तो आज भी फ़ोन करके बोलते हैं कि काफ़ी मिस कर रहे हैं हम तो उन चीज़ों को। हम किस्मत वाले थे जो एटलीस्ट फाइनल ईयर में आए हैं और ये जूनियर्स हमसे मिल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा ही है कि भाई हम ही वो बैच हैं जिन्होंने कोरोना को पहला भी देखा था कॉलेज, और कोरोना के बाद में भी आए हैं। अब जैसे जो बाद में आए हैं उन्होंने तो अपनी फर्स्ट ईयर कही, उन्होंने तो फर्स्ट ईयर मिस कर दी। अब फर्स्ट ईयर में मिस कर दी, वही होता है इंजॉइंग टाइम सबसे ज़्यादा, मतलब वही होता है, उसमें आदमी मज़े लेता है। फिर तो क्या होता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो फिर कोर ग्रुप में आ ही जाते हैं, तो फिर तो वो प्रेशर रहता है, ये लैब लो, ये करो, वो करो। और जो हमारे सीनियर्स थे उनके साथ तो और भी दुख हुआ कि उन्होंने अपने फेयरवेल भी नहीं ले पाए बेचारे अपने, तो अभी वो आज कहते हैं कि भाई हम तो रह गए, कम से कम आप तो लो। पर और है ही कि कोविड का तो सीन यही था कि भाई पहले ठीक था कि भाई घूमते बाहर फिरते थे, कई जगह घूम लिया, अब आकर आप भी दिक्कतें आई हैं। From which club you are and how it changed or helped you in your overall journey? तो क्लब की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर से ही मैं क्रिकेट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था फ्रॉम माय स्कूल लाइफ, तो मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर से ही। तो अभी की बात करूँ फोर्थ ईयर में, तो जो मैं फर्स्ट ईयर में क्रिकेट खेलता था और अभी जो खेलता तो एनहेंसमेंट हुआ और बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप हुई है। तो क्लब आपकी अदर देन स्टडी जो लाइफ होती है उसको एक्सपोजर देने के लिए, अपने आप को एक्सपोजर देने के लिए, एक स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप डिफरेंट पीपल से मिलते हो, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हो, तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक टीम वर्क डेवलप होता है। जैसे कि बात करूँ क्रिकेट की, तो हम डिफरेंट पीपल से मिलते हैं और कभी भी कोई मैच जीतना होता तो एज ए टीम जीतते हैं। तो मैं फ़र्स्ट ईयर से टीम में था, तो फर्स्ट ईयर में हम बिट्स पिलानी गए थे, तो वहाँ पे भी हम पूरी टीम ने रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे हमने रनर अप पोजीशन एक्वायर की थी, तो वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद में हम सेकंड सेम में 2019 में हम इंटर NIT रिप्रेजेंट करने गए थे, तो वहाँ पे हम लीग मैच खेले थे और वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम ऑल ओवर द होल NITs जो भी है इंडिया की वो सब वहाँ पे आई थी, इंटर NIT हुआ था, तो वहाँ पे भी हमने अपने आप को एज एन MNITian वहाँ रिप्रेजेंट किया था, तो वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये है ना, अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्लब यही नहीं है, बहुत से क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, तो उसमें भी मैं था, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, एक्सपोजर देखने के लिए, और कॉलेज ही लाइफ जो होती है जहाँ अपने आप को आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो, तो जो आपकी फर्दर लाइफ में भी काम आती है, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है क्लब का। अगर MNIT की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, जिनमें आप जाकर मतलब आप क्या चाहते हो उस चीज़ में भी आप हेल्प ले सकते हो, या फिर अपनी कोई पर्टिकुलर स्किल है उस पर फोकस करना चाहते हो तो उसमें भी वो आपकी बहुत मदद करते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मैं
फर्स्ट सेकंड ईयर में एनएसएस में था। कोविड के बाद मैं नहीं जा पाया क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कतें आई थी कोविड गाइडलाइंस की वजह से। फर्स्ट सेकंड ईयर में हम जब बाहर बच्चों को पढ़ाने जाते थे तब अंदर एक मतलब सेटिस्फेक्शन सा मिलता था दिल में कि हाँ यार कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मेरे से हट के बात करूँ तो कई टेक्निकल सोसाइटीज़ भी हैं MNIT में, काफ़ी अच्छी हैं जो आपकी मतलब स्किल्स बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में अगर करियर डेवलपमेंट में अगर आगे देखते हो तो वो सोसाइटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है आप हर सोसाइटी का हिस्सा हो, लेकिन किसी एक सोसाइटी या फिर किसी एक पर्टिकुलर टीम का हिस्सा अगर आप बन के रहो तो आपकी कॉलेज लाइफ में जो नई नई चीज़ें आप सीख सकते हो वो शायद कॉलेज के बाद आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि अपने साथ जो रहते हैं, अपने फ्रेंड्स रहते हैं, जो हम उनसे चीज़ सीखते हैं और वो जो अपने से सीखते हैं ना, उन्हें सीखने का एक अलग ही मज़ा होता है और जो आनंद जो मिलता है ना वो बाहर नहीं मिल पाता है। तो बस यही है। हाँ, तो तब से पहले तो क्लब 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 नाम सुन रहे हैं, शायद जो आने वाले जूनियर्स हैं वो कुछ और अलग ही इमेज बना रहे होंगे क्लब की। तो क्लब है भाई, यहाँ की सोसाइटीज़ जो होती हैं उनको क्लब बोला जा रहा है। तुम बोल जैसे सीनियर्स बता रहे हैं कि MNIT में बहुत क्लब हैं, तो तुम कुछ और ही सोच लो कि हाँ भाई ये सही है। तो यहाँ हैं जो क्लब्स हैं, टेक्निकल सोसाइटीज़ हैं और कैक्स है जो मतलब क्रिएटिव आर्ट्स वाली है, डांस वाले हैं, सोशल वर्किंग के लिए हैं, स्पोर्ट्स के लिए हैं, ये जो क्लब्स अलग अलग हैं। तो मैं तो देखो जैसे यहाँ मेरी जो आंसर्स हैं वो मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है साउथ इंडियन वालों के थोड़ा नहीं समझ में आएंगे या थोड़ा सही नहीं रहेंगे, तो अपने आप से एडजस्ट कर लें कहीं और से, नॉर्थ इंडिया वाले ढंग से सुन लें कि मैं सीधा देसी भाषा में बता दूंगा कि आने के बाद होगा तुम्हें कोई ना कोई जगह जाना होता है, क्योंकि तुम यहाँ आओगे तो मुझे पता है कईयों का होगा स्टेज फियर होगा, कईयों को ये लगेगा मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं ये बोल नहीं सकता, मैं भी नहीं करता था। मैं यहाँ जब 12th आया था शुरुआत में ऐसा कुछ था ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा था, तो उस हिसाब से मैं आज यहाँ बैठा होता और आज आप लोगों को कुछ बता भी पा रहा था। ये जो क्लब व्लब बने इनके चक्कर में ही शुरुआत में तो फोर्सफुली जाना पड़ा, बोला गया कि जाना ही होगा, चले गए, फिर इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, फिर 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए, बाहर घूमते थे हम, जैसे UBA, रोट्रैक्ट, NSS, इन सभी में था। सोशल सर्विस से थोड़ा लगाव होता है, फर्स्ट ईयर में आते हैं तब या तो स्पोर्ट्स से होता है या सोशल सर्विस से होता है, इनमें ही रहते हैं अपन ज़्यादा। तो उस हिसाब से गए और मज़ा आता था उनमें। जैसे मेरी यही था, मतलब मेरी हॉबी टाइप हो गई थी ये चीज़, प्योरों से मिलना, बातें करना, यही था, वही चल रहा है। अब देख ही रहे हो, टाइम लिमिट की वजह से छोटे आंसर रह रहे हैं मेरे, किसी को ज़्यादा जानना हो पूछ लेना अलग से। और अब जैसे किसी को कोई फोटोग्राफी का शौक हो, डांस का शौक हो, अगर करना चाहिए तो यहाँ है क्लब, करो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे स्पोर्ट्स में तो हैं ही, जो खतरी हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है स्पोर्ट्स में MNI टीम के लिए, और भी आप आओ करो, बस यही है, क्लब ज्वाइन करो, क्लब में यह सब कुछ, कॉलेज लाइफ है, ये तो दोस्त हैं या फिर क्लब है, यही 2 चीज़ें होती हैं बस। इसके शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रहेंगे, तो थोड़े ध्यान से समझना छोटी छोटी बातों को। बस लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि MNIT में आओ तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, स्टडी करो। वो आप जहाँ से आए हो, JEE मेंस क्लियर करके आए हो, तो स्टडी मेन है, स्टडी करनी है, बट रदर देन दिस अपने आप को एक्सप्लोर करो डिफरेंट ग्रुप क्लब में जाके विजिट करके। थैंक यू। तो आप लोगों ने कॉलेज में 4 साल स्पेंड किया है, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ फनी या मेमोरेबल इंसिडेंट हुआ होगा। सो आई वुड लाइक यू टू शेयर दोज मोमेंट्स। अगर 4 साल की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ तो शायद मैं बता नहीं सकता क्योंकि सही नहीं लगेगा। लेकिन एक बात जो मेरे को फर्स्ट ईयर की याद आती है वो मैं बताना चाहूँगा। जब फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब होती थी हमारी, तब दोपहर में बुलाते थे, तो वहाँ जाकर भी टीचर ने कुछ सुना दिया हमें, तो बाहर आए तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में थे, तो ऐसे बात कर रहे थे कि ये है वो है, ये वो है। तो जैसे हम मतलब ऐसे चलते हुए जा रहे थे तो पास से देखते कि वो जो टीचर था वो हमारे जस्ट पास ही खड़ा हुआ था, लेकिन उसने हमें ऐसे देखा जैसे मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब उसी क्षण ऐसे लगा कि अब हो गया हमारा ये शायद लैब हमें दोबारा ना लेनी पड़ जाए, लेकिन बच गए कैसे ना कैसे करके। और बाकी तो 4 साल में बहुत सारी चीज़ें रही हैं, मतलब दोस्तों के साथ बहुत कुछ काम किए हैं, हॉस्टल में भी, हॉस्टल से बाहर भी, क्या घूमने भी गए दोस्तों के साथ। बहुत सारी जगह थी जहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी एक्सप्लोर की चीज़ें।
एक और चीज़, जैसे हमने कई बार रात को हॉस्टल में लॉन्डो के रूम पे पटाखे फोड़े हैं रूम के बाहर। बहुतों को तो नहीं पता कि किन्होंने फोड़े थे, लेकिन हमने फोड़े थे वो। अब फ़नी तो 4 साल में बहुत कुछ रहा है कि हाँ बस पढ़ाई तो ठीक है, पर वो उसके अलावा हमने जो किया वो फ़नी कांड ही की है, पर अब वो इतना कुछ हम बता नहीं सकते। पर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी बहुत सी है, जैसे जाखड़ हो गया, दीपक जाखड़ हो गया, संजय हो गया, हमने इंटर्न वो प्रोजेक्ट का काम भी साथ में करा है, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सी मेमोरी क्रिएट करी है काम करते करते, कि दिन रात शाम तक हो गई, 7 बज गए 10 बज गए, हम काम करे जा रहे हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मतलब अलॉन्ग विद दिस फनी ये भी बहुत से मेमोरी रही है हमारी। और बात करें जैसे हम इंटर NIT गए थे, तो वहाँ पे भी बहुत सी मतलब 3 दिन तो हमको ट्रैवलिंग करने लग गया था, क्योंकि उस टाइम इंटर NIT त्रिची में था। तो यहाँ से हम सूरत गए, यहाँ से हम पहले आगरा गए थे, फिर वहाँ से ट्रेन में गए थे। तो सारा 3 दिन तक हम ट्रैवल कर रहे थे, अराउंड 48 to 50 आवर्स हमने ट्रैवल किया था। तो वहाँ पे बहुत से फ़नी मोमेंट रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सीनियर थे, उनसे गल्ला गुड़िया करना, बातें करना, मस्तियाँ करना, और मतलब थोड़ा बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। वो क्या होता है कि मतलब यहाँ पे रैगिंग जैसा कोई सीन होता नहीं, एंटी रैगिंग होती है, और सीनियर सारे बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपको कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए अपने सीनियर से बात करो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। बट हम जब टूर पे जाते हैं ना, तब क्या होता है कि मतलब हम एक कैंपस से बाहर चले जाते हैं, तो रैगिंग जैसा तो कुछ नहीं होता, बट ऐसा होता है कि वो बहुत एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है कि हाँ आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली हो गया, आप कहाँ से हो, कहाँ पे बिलोंग करते हो, क्या CG है, आपकी ब्रांच क्या है। तो एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है ना अपने सीनियर से, तो मतलब वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अपन मोर देन अदर पीपल से मिलते हैं, डिफरेंट ब्रांच वालों लोगों से मिलते हैं। तो जब टूर पे जाते हैं ना, तो वो सबसे मेमोरेबल डेज़ होते हैं। तो बहुत से मैं टूर गया हूँ, बिट्स पिलानी गया हूँ, इंटर NIT गया हूँ, इंटर NIT त्रिची गए थे, इंटर NIT सूरत गए, फिर यहाँ पे हम जयपुर में भी डिफरेंट जहाँ पे जैसे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी बहुत से फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे भी हमको बुलाया जाता है, तो वहाँ पे भी हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी मेमोरी क्रिएट होती है। तो मेमोरी के मामले में तो आप कॉलेज आओगे तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी, तो वो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो क्योंकि जितने ज़्यादा आप दोस्त बनाओगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे ना, तो बहुत सी अच्छी मेमोरीज बनेगी जो आप खुद यहाँ आके फील करोगे। सो थैंक यू। हाँ, तो मेरे मन में काफ़ी बातें थी बताने की, पर अब ये दोनों नहीं बता रहे हैं, अकेला बता के मैं नहीं फंसने वाला। तो ठीक है, मेमोरी ज़्यादा मैं भी नहीं शेयर करता हूँ। फिर तुम आओ यहाँ आके एंजॉय कर लेना, जो आएंगे वो एंजॉय कर लेंगे, पहले ही क्यों रिवील करें यहाँ का इंटरेस्ट। ठीक है, तो फेस्ट वेस्ट का तो तुम्हें ही पता है, कॉलेज लाइफ मतलब एक मिक्सचर सा होता है, ये एंजॉयमेंट का, पढ़ाई का। ये जो 4 साल होते हैं ना, बहुत एक मतलब अलग ही मिक्सचर है ये। क्योंकि स्कूल पहले अपन आते हैं, 10th तक मस्ती होती है, मैं मानता हूँ। 11th 12th में कोटा चला गया, कोई कहीं कोचिंग करे, कोई कहीं कोचिंग करे, भूल ही गई मस्ती क्या होती है। जो यहाँ आ रहे हैं वो तो, जो यहाँ नहीं आए हैं वो ऑब्वियसली नहीं भूले हैं, क्योंकि वो कहीं घूम रहे हैं इधर उधर अभी भी। ठीक है, यहाँ आ गए तो वो फिर यहाँ आने के बाद जब दोबारा वो मस्ती वाला सीन क्रिएट होता है ना, तो तुम अंट संट चीज़ें करते हो, कुछ भी मतलब रात को 3 बजे तक थड़ी बैठे हो, कोई काम नहीं है, तुम वहाँ सिर्फ एक चाय पी रहे हो, 3 बजे तक बैठ के देख रहे हो, अलग ही लेवल रहता है फिर तुम्हारा वो मस्ती वाला।